टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सेज टैरो में। और आज मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है। तो देखते हैं, रीडिंग करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है, अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है दोनों के दरमियान। प्लीज़ बताएं एंजल्स, प्लीज़ गॉड। पहले मुझे 3 या 4 कार्ड दीजिए मुझे हमारे व्यूअर्स जो हैं उनके पर्सन के लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ क्या मैटर चल रहा है, क्या चल रहा है दोनों के दरमियान। प्लीज़ बताएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। थोड़ा मेरे आसपास के वातावरण में आवाज़ें आती हैं, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए थोड़ा सा मेरे साथ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान अभी क्या चल रहा है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। और स्वॉर्ड एनर्जी जो होती है वो विचारों से संबद्ध होती है। तो आपके पर्सन काफ़ी विचारों में उलझे हुए हैं, या तो उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है वर्कलोड का, बहुत सारा वर्क उन्होंने अपने हाथों में ले रखा है और अपना दिल तो निकाल के अलग रख चुके हैं, डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं कि प्रभु ये दिल अब आपके काबिल है, आपके चरणों में समर्पित है और आप इसको जैसे चाहें वैसे रखें। इसे अब मैं किसी को दे नहीं सकता क्योंकि ये इतनी बार टूटा है कि अब इसके संभलने की, जुड़ने की कोई भी आशा नहीं है। तो ऐसा आपके पर्सन की सोच है, बहुत उदास है, बहुत रिग्रेट है मन में, काफ़ी तनावग्रस्त हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं और सरेंडर कर चुके हैं गॉड को, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन बनी हुई है वो बिल्कुल ऐसी बनी हुई है कि जैसे खुद से ही भगवान से प्रे कर रहे हैं कि मुझे मौत दे दे, मुझे मार दे, मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीनी, ये ज़िंदगी बहुत बहुत दुखदाई है। कुछ ऐसी सिचुएशन उनकी बनी हुई है क्योंकि अपने मानसिक परेशानियों के अलावा उनके पास इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं अपने वर्क से रिलेटेड, अपने कोवर्कर्स से रिलेटेड, या अपने जो भी जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं लोगों के साथ। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। काफ़ी बुद्धिमान है वो, लेकिन उनकी बुद्धिमानी इस टाइम बिल्कुल गायब हो चुकी है। उनकी स्थिति जो है बिल्कुल पागलों जैसी हो चुकी है। कभी कभी उनको ये फीलिंग आती है कि क्या इस तरीके से चला तो क्या मैं सही रह पाऊँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पागल हो जाऊँ आने वाले वक्त में। और उनकी जो सिचुएशन है वो कभी कभी उनको ऐसी ही फील होती है कि इतने वक्त के थपेड़े लगे हैं, इतना ज़्यादा वक्त ख़राब उनका चल रहा है कि जिससे वो काफ़ी टूट चुके हैं। और मन में जो विचार आता है वो यही आता है कि जो कुछ किया उन्होंने आपके साथ, ये सब उसी का दुष्परिणाम है। नंबर 5 है हेरोफेंट का। तो हेरोफेंट शादी का भी कार्ड होता है और नंबर 5 जो होता है वो चेंज का भी होता है। तो उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं और खुद को बहुत चेंज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर आपकी तरफ कुछ प्रपोज़ल भेजें, लेकिन उससे पहले अपनी जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट। तो उदास हैं, अकेलापन है, एकांकीपन है,
उनके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको समझ सके, सांत्वना दे सके। अपनी जो भी परेशानियां हैं, घर में भी हैं, बाहर भी हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लगा रहता है कि ना तो घर वाले समझ रहे हैं, ना बाहर वाले समझ रहे हैं। और अब जुड़ रहे हैं भगवान से, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि कोई भी नहीं समझता, लेकिन उनका जो अंतरात्मा में निवास करता है, जो उनकी अंतरात्मा में गॉड बैठा हुआ है, वो उनको ज़रूर ज़रूर समझ रहा है। तो ईश्वर से पूरी तरह से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। तो कनेक्टेड हो चुके हैं यूनिवर्स से। हो सकता है कि कोई रेकी वगैरह ज्वाइन कर ली हो, या फिर कोई ऐसी हीलिंग थेरेपी ले रहे हो जिससे कि अपना माइंड बॉडी सोल को हील कर रहे हैं। और यूनिवर्स के जो भी डाउनलोड्स होते हैं, या यूनिवर्स के जो भी सिंक्रोनिसिटी उनको होती है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है, सॉरी डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा कैमरा ब्लर करता है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। तो अंदर से एक होप जाग रही है। जैसे जैसे भगवान से जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे अंदर से होप आती जा रही है। और ये लग रहा है उनको कि जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं वो संभल जाएंगी। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशन हाई हैं उनके इस टाइम पर। आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी उनके दिमाग से धीरे धीरे निकल रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो रायता फैलाया है, जो उनका जीना हराम किया है, वो उससे बहुत त्रस्त हो चुके हैं। और आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स उनके दिमाग में, उनके दिल में बहुत ज़्यादा हैं अभी। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी अभी क्या कर रही है आपके पर्सन के लिए। उसके क्या नए फंडे हैं उनको उलझाए रखने के लिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके थर्ड पार्टी, उनके पर्सन की जिससे डीलिंग चल रही है, थर्ड पार्टी के दरमियान जो चल रहा था या जो चल रहा है अभी, आज करंट एनर्जी में, वो बताएं आज क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी किस तरीके से उनको ट्रीट कर रही है। प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। थर्ड पार्टी काफ़ी रिजिड हो चुकी है, ज़िद्दी हो चुकी है और अपने पे अड़ी हुई है। उसको ये लगता है कि आप अभी तक मेरे साथ रहे हैं, तो अब आगे क्यों नहीं। आप इस रिश्ते को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। आपको कहीं किसी के पास जाने का अधिकार नहीं है, या तो आप पहले ही मेरे पास नहीं आते। और वो थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ रिचुअल्स कर रही है। हो सकता है कि कुछ ब्लैक मैजिक आपके पर्सन के ऊपर कर रही है, क्योंकि ये जो कैट है ये ब्लैक मैजिक से और इंट्यूशन से बहुत रिलेटेड होती है। तो कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी अपने कुछ रिचुअल्स कर रही है, ब्लैक मैजिक भी कर रही है आपके पर्सन पर। और ये जो है कार्ड, ये कहीं कहीं धोखे को भी दिखाता है। तो धोखे दे रही है आपके पर्सन को, और आपके पर्सन उस चीज़ को समझ भी रहे हैं और उससे दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं। बट ये चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं थर्ड पार्टी के साथ, उनको समेटने में भी उनको टाइम लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि लाइफ और ज़्यादा डिस्टर्ब हो। और अपनी पावर में आ चुके हैं, मुंह मोड़ लिया है उन्होंने थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी को अब देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और कोशिश करते हैं कि अपने फ्यूचर में आपको लेकर जाएं। आपसे एक बॉन्ड यहाँ पर उन्होंने पकड़ के रखा है, वो जानते हैं कि यू आर वन एंड ओनली। बाकी का सब तो मिथ्या है, खेल है, और सब सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए उनके साथ हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन कंफ्यूज हो चुके हैं। उनका माइंड सेट अभी ऐसा हो चुका है कि उनको बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड उनके कुछ इश्यूज़ हो चुके हैं शुरू, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम में है। हो सकता है कि बैक पेन हो सकता है कि साइटिका का पेन हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो। ऐसी कुछ उनके साथ प्रॉब्लम चल रही हैं, हेल्थ इशूज़ उनके पास शुरू हो चुके हैं, और जिसके चलते वो काफ़ी
परेशान हैं। थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है उनके साथ वो ये है कि थर्ड पार्टी को उनसे सिर्फ चाहिए है, चाहे वो मनी हो चाहे उनका टाइम हो, और बस कब जो भी वो सिर्फ चाहिए, उनके पास जो देने के लिए था वो धीरे धीरे दे चुके हैं। और अब जब वो रिक्वेस्ट करती है थर्ड पार्टी की मुझे स्पेंड करने के लिए कुछ और चाहिए, तो वो आपके पर्सन बस तोल मोल के देते हैं। उनको पता है कि अगर मैंने आंख बंद करके इस पर खर्च किया तो एक दिन मैं बिल्कुल रोड पर आ जाऊंगा और मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली है। तो अब जो भी कर रहे हैं वो तोल मोल के कर रहे हैं, वो सोच समझ के कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी कन्फ्यूजन में है अपने वर्क को लेकर और आपको लेकर, सोच रहे हैं कि पहले अप्रोच किसको करूं, क्या मैं वर्क पर फोकस करना शुरू करूं या फिर पहले आपको अप्रोच करूं, क्योंकि आपको अप्रोच करना उनके लिए थोड़ा सा टफ लग रहा है। उनको ये लग रहा है कि अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो किस मुंह से जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे भगा देगी वहाँ से या भगा देगा, ऐसी कुछ फीलिंग चल रही है। और आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है। सोच रहे हैं कि जो चीज़ें बिगड़ी हैं उनको 1 बाय 1 सारा रिवील करें, बताएं कि कैसे कहाँ क्या हुआ, और आपको बताना चाहते हैं। बट चीज़ें वही ख़राब हैं कि आपको बताने के लिए उनको मौका नहीं मिल रहा है। मौके की तलाश में है बट मौका नहीं मिल रहा। अब मैं देखना चाहूँगी, प्लीज़ डिवाइन बताएं जो हमारे व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं अभी करंट में। हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। हमारे पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए उनके दिल की क्या फीलिंग है, करंट फीलिंग बताइए प्लीज़ एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की उनके लिए अभी करंट क्या फीलिंग बनी हुई है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। जो कार्ड निकल कर आए हैं वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके पर्सन आपको उस मुकाम पर देख रहे हैं जहां आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, आप उनकी नज़र में आप मूव ऑन कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं आपके दिल में उनके लिए अभी भी कुछ सोच बाकी है, कुछ थॉट्स हैं। आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पर्सन अभी वापस आएगा, और उनको पता है कि आप बहुत वाइज पीपल हो। आप सिर्फ अपने वर्क पर, कैरियर पर, अपनी ग्रोथ पर और अपने आप पर, अपने सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हैं। ऐसी उनकी अभी करंट सोच चल रही है आपके लिए, ये सोच रहे हैं वो। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। तो आपके साथ एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं। अपना इमोशनल कप आपको देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इनके प्यार में लस्ट नहीं है, जो भी है प्योर लव है, प्योर लव है। और ये आपको प्योर लव देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उनकी भावनाओं को समझेंगी, और वो गॉड को इस प्यार के बीच में लाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि भगवान को हाजिर नाजिर मानकर मैं ये कसम खाता हूँ, तो उस टाइप की उनकी ये सोच चल रही है। और अपना बहुत डीप फीलिंग है आपके लिए, और ये सोच रहे हैं कि भगवान को हाजिर नाजिर मानकर ही मैं इनको अपने लिए अभी से अपनाता हूँ। उसका क्या होगा रिएक्शन, वो क्या कहेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने दिल में ठान लिया है कि मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा। गिव अप करने से पहले मैं एक कोशिश, अंतिम कोशिश ज़रूर करूँगा इस रिश्ते के लिए। ऐसी उनकी करंट सोच चल रही है आपके लिए। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।